नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। 13 अगस्त 2026 को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुआ यह 19 दिन का सत्र हंगामे, नारेबाजी और राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया। ये मानसून सत्र के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा में सिर्फ 19% काम हुआ, जबकि राज्यसभा में 39%। 12 विधेयक पारित हो गए, लेकिन 11 विधेयक बिना चर्चा के, और आखिरी दिन लोकसभा सिर्फ 1 मिनट चली। सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भागा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन में जवाब नहीं दे रही। आखिर क्या हुआ इस पूरे मानसून सत्र में, देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले जानिए सत्र का हाल, कितना काम और कितना हंगामा। इस मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। नियम के हिसाब से करीब 114 घंटे काम होना था। हुआ कितना? सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 96 घंटे 30 मिनट हंगामे में चले गए। जबकि राज्यसभा में भी 114 घंटे में से सिर्फ 37 घंटे 24 मिनट काम हुए, जबकि 76 घंटे 36 मिनट बर्बाद हो गए। आखिरी दिन की तस्वीर भी देखिए। सुबह विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, फिर सदन में वंदे मातरम हुआ। पीएम मोदी भी मौजूद थे। गीत खत्म होते ही स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर आखिरी दिन लोकसभा करीबन 1 मिनट और राज्यसभा करीबन 1 घंटे तक चली। अब बात की कितने बिल पास हुए। इस हंगामे के बीच भी सरकार ने अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्र में कुल 12 विधेयक पारित हुए। इनमें से 10 विधेयक लोकसभा में और 2 राज्यसभा में पेश हुए। विषय थे टैक्स, बैंकिंग, खनन ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पेपर लीक रोकने वाला कानून, केरल का नाम बदलकर केरलम करना और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना। राज्यसभा से माइनिंग पर आधारित MMDR संशोधन बिल पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों ही सदनों से पास हो चुके हैं। सिर्फ भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल बचा है। लेकिन पेच यहाँ है, लोकसभा में पारित 12 में से 11 बिल बिना बहस के पास हुए। किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए मजबूरी में बिना पर्चा पास कराने पड़े। पूरे सत्र में सिर्फ एक विधेयक पर पूरी चर्चा हुई, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इसमें पेपर लीक पर सजा 5 से 10 साल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर संसद ने 19 विधेयक पारित किए। इनमें 7 विधेयक से 36 मिनट में बिना चर्चा पास हो गए। अब जानिए कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस सत्र के दौरान जो 3 बड़े मुद्दे दिखाई दिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये रहा कि जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई। विपक्ष ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस बर्बरता पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। अमित शाह इस दौरान एक भी दिन मौजूद नहीं रहे और बयान भी नहीं दिए। इसके कारण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, खड़गे समेत तमाम बड़े नेताओं ने सत्ता को घेरा और अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। दूसरा विवाद जो चर्चा में रहा वो था अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। तख्तियां लेकर संसद के बाहर नारे लगाते दिखाई दिए और नुक्कड़ नाटक भी यहां पर संसद के दौरान इसी मुद्दे पर करते हुए दिखाई दिए विपक्षी सांसद। लेकिन सदन के अंतिम दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया कि उनकी रैली के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में वहां पर शुद्धिकरण किया गया है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा कि पार्टी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती, वो इसकी जांच कराएगी। हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट
found guilty, certainly action will be taken. And we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करें। सत्र के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा विपक्ष देखा है जो बहस से भाग रहा है। आमतौर पर विपक्ष सवाल पूछता है और यहाँ सरकार चर्चा मांग रही थी और विपक्ष भाग रहा था। ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अस्वस्थ संकेत है। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस सांसदों का काम सिर्फ तख्तियां लेकर हंगामा करना रह गया है। उन्होंने नए सांसदों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि वरिष्ठ नेताओं की वजह से नए सदस्यों को सीखने का मौका नहीं मिला। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा ने FCRA संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। अब इस बिल की बारीकी से जांच JPC करेगी। रिजिजू ने यह माना कि विधायी काम के लिहाज से सत्र सफल रहा क्योंकि 12 बिल पास हुए, लेकिन बहस के लिहाज से निराशाजनक रहा क्योंकि समय का इस्तेमाल नहीं हो सका। मानसून सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर तो ये रही कि कानून बने लेकिन बहस नहीं हुई। सरकार कहती रही कि हमने काम किया, जबकि विपक्ष कहता रहा कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। नतीजा 114 घंटे में से 96 घंटे खामोशी और नारेबाजी में बीते। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब सड़क से संसद के बाहर भी गूंजेगा और रिजिजू ने उम्मीद ये जताई कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष का रवैया बदलेगा। तो सवाल अब आपसे है कि क्या बिना चर्चा के बिल पास करना लोकतंत्र के लिए ठीक है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। संसद और राजनीति की हर अपडेट के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। नमस्ते।